हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ और यकीन करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने आसपास के जीव जंतुओं का, प्रकृति का, अपने सगे संबंधियों का और नेचर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और ऑब्वियसली खुश होंगे। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। तो चलें फिर आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करते हैं अपने इंट्यूटिव जो मैसेजेस होते हैं उनके ऊपर। कुछ टैरो मैसेजेस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स होते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से हम करते हैं, उन्हीं के हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ और उन्हीं के हिसाब से मेरे व्यूअर्स तक मेरे मैसेज पहुँच जाते हैं। तो आज मैं अपने कुछ व्यूअर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अपने शत्रुओं की ना बैंड बजा के रखी हुई है। सीरियसली ट्रस्ट मी। देखिए, कोई है मेरे व्यूअर्स जिन्होंने सच में अपने शत्रुओं की बैंड बजा के रखी हुई है, स्पेशली किन्हीं दो लोगों की। ठीक है, तो बात इस तरह से है, कोई दो लोग हैं जिनको अपना कोई राज खुलने का बड़ा डर सता रहा है। ठीक है, उन्होंने कुछ समय पहले या पास्ट में या रिसेंटली तो नहीं दिख रहा है, पास्ट में कम से कम भी ना कोई 22 मंथ्स पहले या 22 डेज पहले, कुछ ऐसा ही है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना 12 साल के अंदर की बात है, 12 साल के अंदर और कुछ 22 महीने या 22 दिन के अंदर अंदर किन्हीं दो लोगों ने, स्पेशली किन्हीं दो लोगों ने आपके साथ कुछ विश्वासघात किया था या कुछ ऐसे कोई भी ऐसा काम किया था आपके खिलाफ जो जो अब उनको लग रहा है कि धीरे धीरे करके उनका जो वो पोल पट्टी है वो खुलने वाली है। उस चीज़ का डर ना उनको सता रहा है और उनके चेहरे पर बहुत अच्छे से दिख रहा है। और आपको अब बिल्कुल पता नहीं है, आपको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है कि ऐसा कुछ है या कुछ, मतलब एक ना सरप्राइज़ की तरह ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और उनको उसकी भनक लग चुकी है, क्योंकि सिचुएशंस वैसी ही बन रही है। तो उनको भनक लग गई है इस चीज़ की कि हाँ, उनका जो है वो रास खुलने वाला है। तो वो धीरे धीरे आपसे अभी कट ऑफ हो रहे होंगे, धीरे धीरे आपसे मिलना कम कर रहे होंगे। आपको समझ नहीं आ रही होगी आजकल कहाँ गायब रहते हैं, मिलते भी बड़े कम हैं। ठीक है, तो उनको पता चल चुका है कि उनका राज अब ज़्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं है। तो तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा ध्यान रखो, देखो किसके नेचर में आपको थोड़ा चेंज दिख रहा है। हो सकता है कि आपको उनके ऊपर कभी ना कभी, आज या कल या कभी ना कभी आपको उनके ऊपर डाउट भी हुआ हो। ठीक है, वो आपकी कंपनी के लोग हो सकते हैं, आपके आसपास के वर्कर्स हो सकते हैं, आपके को वर्कर्स हो सकते हैं या फैमिली के कोई दो स्पेशल लोग हो सकते हैं। तो ये जो दो लोग हैं ना, ज़्यादातर मेरे को ना ये हस्बैंड वाइफ जैसे दिख रहे हैं मेरे को। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या तो फिर एक टीम में, मतलब ये जो भी कर रहे हैं टीम में वर्क कर रहे हैं। मतलब उन जैसे बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसे बन के बैठे हुए हैं। तो ये दो लोग जो हैं ये सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है अपने आसपास के लोगों पर, उनके बर्ताव पर ध्यान देना है। देखना है कि कौन से लोग हैं जो आजकल आपसे अचानक से बिना किसी रीज़न के ही थोड़ा मिलना जुलना कम कर गए हैं। और पता करो थोड़ा, और नहीं भी पता करोगे तब भी आपके सामने वो आ जाएंगे, क्योंकि डिवाइन जो है ना, अभी उनके कर्मा जो है वो, उसका घड़ा जो है वो भर चुका है और वो फूटने वाला है। ठीक है, बी रेडी। मेरे कोई व्यूअर्स हैं जिनका थोड़ा सोसाइटी के साथ डीलिंग कम होती जा रही है, अपना फ्रेंड सर्कल जो है उनका वो दिन ब दिन थोड़ा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा परेशान भी हैं और आपको होना नहीं चाहिए। मैं इसीलिए ये मैसेज आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपको परेशान होना नहीं चाहिए। देखो, सबसे पहले तो क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं बाद में बताऊँगी। सबसे पहले ये है कि सर्कल कम हो क्यों रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि अभी जैसे कि आपकी थोड़ी अवेकनिंग चल रही है ना, डिवाइन अवेकनिंग चल रही है। तो क्या हो रहा है कि वो डिवाइन अवेकनिंग के टाइम आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो इतनी इंक्रीज हो रही है कि मतलब आप ना सामने खड़े हुए इंसान की वाइब्रेशंस को कैच कर लेते हो। आपको पता चल जाता है कि ये आपके चेहरे पर क्या बात कर रहा है और इसका जो ट्रू इंटेंशन है वो क्या है। ठीक है, समझ रहे हो? तो
आपको ना मतलब आपके जो सामने वाले लोग हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है फेस टू फेस ही हो, मतलब जो भी आपके जो कंपटीटर्स हैं या जो भी आपके सामने आपके अपने मन का दिखावा करने वाले या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वगैरह जो भी, तो जो अभी तक मुखौटे पहन के आपके सामने आते थे ना, तो वो उनकी जो वाइब्रेशंस है वो आप पहचानने शुरू कर गए हो अभी। ठीक है, आपकी जो मतलब उनके ऑरा जो है ना, उनका ऑरा ही आपको मतलब खटकने लग जाता है। उस टाइम पे आपको पता चल जाता है कि ये जो बात कर रहा है, ये जो स्माइल कर रहा है, जो बात कर रहा है, ये फेक है। ठीक है ना? तो सबके साथ ऐसा नहीं होगा। आप जैसे किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो ना, तब भी आपको पता चल जाता है कि मतलब कई बार हम बोलते हैं ना, इसके साथ बहुत टाइम से रह रही है तो हम इसको जानते हैं, ये पहले तो ऐसा नहीं था या कुछ बदलाव। तो आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके साथ क्या हो रहा है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम भी आपके साथ मिल रहा है ना, तो आप उसको मतलब उसको देख के ही उसकी एनर्जीज को पहचान जा रहे हो आजकल। आपको पता चल जाता है कि ये किस टाइप का इंसान है, और नेचुरली आपको ना उसके साथ, ऐसे लोगों के साथ आपको डिवाइनली ना, मतलब एंजल्स के द्वारा ही आपको कट ऑफ कर दिया जा रहा है। तो इस वजह से आपका जो है वो सोशल सर्कल जो थोड़ा है कम होता जा रहा है, और आपको अभी थोड़े दिन के लिए परेशान नहीं होना है। स्पेशली जब तक आपकी जो ये अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है, तब तक आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उस टाइम के लिए आपको कट ऑफ होना ही पड़ेगा, उनसे कर दिए जाओगे आप। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो जाओगे जब आपको पता है कि सामने वाला इंसान जो आपसे बात कर रहा है, हेलो हाई कर रहा है, और अंदर कर रहा है कुछ और ही बोल रहा है कि मतलब कब जान छोड़ेगा या कब क्या, कुछ ऐसी बातें, मतलब फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं ना, तो जब आपको उनका असली फेस पता है, तो उस टाइम तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी ना। फिर ऐसे कैसे बनेगी किसी के साथ, इतना बॉन्डिंग कैसे बनेगी? क्योंकि आपको पता है कि उसके जो दो चेहरे हैं, जो असल चेहरा है और जो फेक है, वो दोनों आपको दिख रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी उसके साथ जो है वो बॉन्डिंग कम हो जाएगी। तो इसमें करना क्या है? तो करना यही है कि डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, परेशान नहीं होना है, कि घबराना नहीं है कि पता नहीं मेरे में ही कोई कमी तो नहीं है कि मैं सोशली कम हूँ, सोशली मेरा इतना जो सोशल सर्कल जो था वो कम हो रहा है। तो इससे परेशान नहीं होना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन पे ध्यान देना है, बस मेडिटेशन पे और अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है आपको। अभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए यही है कि आपको अपने डिवाइन जो अवेकनिंग चल रही है, आपको उस पर ध्यान देना है। अपने इष्ट से, अपने जिनको भी आप मानते हो, अपनी हर प्रॉब्लम जो है, अगर आपको लग रहा है कि ये बोझ बन रही है आपके ऊपर, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो। कई बार होता है ना, कुछ चीज़ें होती है हम अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे होते हैं, मतलब कोई समझ नहीं पाता उन चीज़ों को ना, आपको समझ ही नहीं आता हम कैसे एक्सप्रेस करें। तो उस टाइम पे आप अपने गुरु से, जिनको आप गुरु मानते हो या जो आपके इष्ट हैं, तो उनसे आप इनको शेयर करिए। आपको किसी न किसी तरीके से उसका जवाब मिल जाएगा, आपकी आत्मा को जवाब मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, यही इसका सबसे बड़ा और सबसे बेटर हल है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से। यही कहूँगी कि अगर आपसे रेजोनेट होती है ये वीडियो, मेरी जो भी है, जो मैसेजेस हैं, अगर आपसे रेजोनेट होते हैं तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बता देना। और डेविल से घबराना नहीं है, ठीक है ना? अगर रोशनी है तो अंधेरा भी है, तो इस अंधेरे से घबराना नहीं है, खुद को रोशन करना है। ठीक है, खुद एक सूरज की तरह चमकना है। सूरज के आगे अंधेरा कभी नहीं टिक सकता है। तो अभी आपको इधर उधर हेल्प मांगने के बजाय खुद में, अपने आप में इतना कैपेबल होना होगा कि हेल्प आपके शत्रु मांगे। ठीक है, और आप हेल्प करने वाले बनो। तो चलिए फिर आज के लिए अलविदा। थैंक यू। राधे राधे।